लॉकडाउन 4.0 को लेकर आज अहम बैठक होनी है। बता दें कि मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने खुद इस बात की जानकारी दी, जहां कोरोना संक्रमण नए पॉजिटिव मामलों के आधार पर जोन आला अधिकारी बनेगा और जिलों की जोन का निर्धारण इसमें किया जाएगा, जहां अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी निर्णय होना है। तो केंद्र ने जारी जो की है गाइडलाइन, अब उस गाइडलाइन के बाद राज्य सरकारों को भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो भी अपनी तरफ से एक एडवाइजरी और क्या कुछ उनके राज्य से, उनके राज्य में आए कोरोना के आंकड़ों से वो किन चीजों को लेकर रियायत देने चाहते हैं, किन चीजों को लेकर सख्ती यहां पर करना चाहते हैं। ये फैसला राज्य सरकार को यहां पर दिया गया है और इसी को लेकर बैठक आज होने वाली है, कोरोना संक्रमित नए मामलों को लेकर, साथ ही गाइडलाइंस को लेकर। और अजीत कांबोज हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजीत, ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण इसलिए चूंकि जो कल फोर्थ फेज जो बढ़ाया है लॉकडाउन का, उसको लेकर गाइडलाइन सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से तो जारी कर दी गई, लेकिन अब राज्य सरकारों की जिम्मेदारी की वो कैसी गाइडलाइंस प्रदेश के लिए जारी करते हैं। बिल्कुल ऋतु, अभी तक देखने में आया था कि जो लॉकडाउन के तीनों फेज थे, तीनों में ही केंद्र सरकार की गाइडलाइन आई थी और उसके अनुसार ही राज्यों ने अपने यहाँ व्यवस्था बनाने का काम किया। लेकिन अब जो देर शाम भारत सरकार ने लॉकडाउन 4 को लेकर गाइडलाइन जारी की है, उसमें कई सहूलियतें राज्यों को दी गई है, जिसमें साफ तौर पर जो जोन का निर्धारण है वो अब राज्य सरकारें अपने स्तर से कर सकती है। रेड, ऑरेंज, ग्रीन किस इस तरह की स्थिति होगी उसको लेकर राज्य सरकार खुद से निर्णय लेने के लिए अब पूरी तरह से अधिकृत कर दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। और देर रात जो मुख्य सचिवों के साथ केंद्र सरकार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, उसमें भी बकायदा जो गाइडलाइन है उसके दिशा निर्देश दिए गए हैं और साथ में विस्तृत तौर पर जानकारी दी है कि राज्य सरकारें किन किन क्षेत्रों में काम कर सकती हैं और क्या क्या वो जनता को राहत दे सकती हैं। तो इसी कड़ी में अब से कुछ ही देर बाद मुमकिन है कि अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की जाएगी शासन स्तर पर, जो हाई लेवल बैठक होगी, जिसमें उत्तराखंड प्रदेश के लिए सरकार क्या कुछ करने जा रही है इसको लेकर गंभीरता से निर्णय हो सकते हैं। उत्तराखंड प्रदेश के जो जोन है उसमें किस तरह का इजाफा या उसमें घटाया जा सकता है, इनको लेकर बातचीत की जाएगी। रेड, ऑरेंज, ग्रीन को अगर देखा जाए तो साफ तौर पर कई ऐसे जनपद है जिनमें अब कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, तो उसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, इसको लेकर निर्णय होगा। इसके अलावा जो सरकार राज्य स्तर पर क्या कुछ सुविधाएं दे सकती है आम जनता को, या 31 मई तक जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है उस दौरान क्या कुछ सुविधाओं की एक बात की जा सकती है, इन तमाम विषयों पर निर्णय होना है। और इसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि जो 4 बजे मुख्य सचिव लगातार प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हैं, तो उसी के माध्यम से मुख्य सचिव खुद ये चीजें सार्वजनिक करेंगे कि कल से उत्तराखंड में क्या कुछ प्रभावी होगा। जी बिल्कुल, अनुमान क्या लगाया जा रहा है अजीत की, क्या कुछ चीजों को रियायतें दिए जा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी सरकार की तरफ से कहा गया कि जो ग्रीन जोन है, जहां पर कोई भी मामले सामने नहीं आए हैं, वहां पर पूरी तरीके से छूट दी जाए। तो ऐसे में जो पहले रेड जोन बने हुए थे, ऑरेंज जोन बने हुए थे, उनको लेकर भी कहा जाए कि इस गाइडलाइन में थोड़ी बहुत रियायतें, थोड़ी बहुत राहत यहां पर दी जा सकती है। बिल्कुल ऋतु, जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से उत्तराखंड में भी काम किए जा रहे थे और उसी तर्ज पर यहाँ पर जोनों का भी निर्धारण किया गया था। अब जिस तरह से जोन का निर्णय है वो राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया है केंद्र ने, तो ऐसे में मुमकिन है कि अब जब मुख्य सचिव बैठेंगे और तमाम आला अधिकारी उनके साथ बैठक में मौजूद होंगे, तो उस बात को लेकर निर्णय पूरी तरह से यहाँ पर किया जा सकता है कि जो जोन है उनमें किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं, या जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है उनमें किस तरह की राहत या फिर कड़ाई से वहां पर अनुपालन कराया जा सके नियमों का। तो तमाम ऐसे विषयों को लेकर चर्चा होनी है। साथ ही एक जो सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर कि जो ग्रीन जोन से ग्रीन जोन में जाने को लेकर परमिशन की आवश्यकता होती थी, वो अभी तक शासन प्रशासन के हाथों ही होती थी। इसको लेकर अब सीधे तौर पर मुमकिन है कि राज्य सरकार इसमें कुछ राहत दे सकती है कि ग्रीन जोन से ग्रीन जोन में जाने वालों को अब सीधे तौर पर आने जाने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा यात्रा को लेकर लगातार बड़ा सवाल यहाँ पर हो रहा है कि 4 धाम यात्रा में केवल अभी जो मुख्य लोग हैं जिनको अनुमति दी गई है जिला प्रशासन की तरफ से, उन्हीं को वहां पर जाने की अनुमति है। लेकिन स्थानीय स्तर पर लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि उनको भी यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाए। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने बीते रोज भी गाइडलाइन जारी की है, उसमें साफ तौर पर धार्मिक स्थलों को प्रतिबंधित किया गया है। तो ऐसे में राज्य सरकार क्या रास्ता निकालती है यात्रा को लेकर, इसका निर्णय किया जा सकता है। इसके अलावा जो तमाम यहाँ की व्यवस्थाएं हैं उनको सुनियोजित करना होगा। हालांकि राज्य सरकार सुबह 7 बजे से 4 बजे तक की यहाँ पर राहत जरूर दे रही है आम जनता को। मार्केट खोले गए हैं और तमाम तरह के छोटे बड़े जो दुकानें हैं उनको खोलने की अनुमति जरूर दी गई है। लेकिन अब लॉकडाउन 4 को लेकर सरकार क्या निर्णय लेती है, और खुद मुख्य सचिव ने कहा है कि कल से यानी 19 तारीख से ये सब चीजें प्रभावी होंगी। तो आज पूरे दोपहर इन्हीं चीजों को लेकर हलचल रहेगी कि सरकार क्या कुछ निर्णय लेने जा रही है। चलिए, धन्यवाद आपका अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए।